स्लेंड्रीना, इस गेम को आपने ज़रूर खेला होगा। इस गेम को खेलते समय आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, क्या स्लेंड्रीना हमेशा से एक घोस्ट थी? तो मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्लेंड्रीना भी एक नॉर्मल इंसान थी, लेकिन उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खुद और उसकी पूरी फैमिली एक घोस्ट में बदल जाते हैं। तो आओ यार, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ स्लेंड्रीना की पूरी बैक स्टोरी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं स्लेंड्रीना की फैमिली के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। शायद तुम्हारे को पता होगा पहले से ही, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट पे आते हैं ग्रेनी, जो कि स्लेंड्रीना की दादी है। सेकंड नंबर पे ग्रैंडपा, जो कि स्लेंड्रीना का दादा है। और तीसरे नंबर पे आती है एंजेलिना, जो कि स्लेंड्रीना की माँ है। और चौथे नंबर पे आता है साइमन, जिसको हम स्लेंडर मैन के नाम से जानते हैं। ये स्लेंड्रीना का बाप है। अमेरिका के जंगलों के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था और इस घर के अंदर रहती थी एक फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, एंजेलिना, उसका पति साइमन और इन दोनों की बेटी स्लेंड्रीना। ये तीनों इस घर के अंदर खुशी से रहते थे। स्लेंड्रीना भी अपने पढ़ने के लिए स्कूल चले जाया करती थी, साइमन भी अपने जॉब के लिए बाहर चले जाया करता था। एकदम नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी। ये तीनों कभी कभार हमारी ग्रीनी से भी मिलने जाया करते थे। यूं कहूँ तो स्लेंड्रीना अपनी दादी से मिलने उनके घर भी जाया करती थी। इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था ग्रीनी का घर, मतलब कुछ ही दूरी पर ग्रीनी का घर था। तो ये कभी कभार ग्रीनी से मिलने जाया करते थे। एक रात तकरीबन 8 बजे साइमन और स्लेंड्रीना ये दोनों खाना खाने के लिए एक साथ बैठे। तब एंजेलिना ने इनको खाना डालकर इनकी प्लेट में इन दोनों को दिया, लेकिन खुद एंजेलिना इन दोनों के साथ खाना खाने के लिए बैठी नहीं। तो ये चीज़ साइमन को बहुत अजीब लगी। साइमन ने एंजेलिना को बोला कि तुम हमारे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खा रही, लेकिन आगे से एंजेलिना का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। एंजेलिना सिर्फ चुपचाप खड़ी थी और इन दोनों को देख रही थी। साइमन को लगा कि शायद एंजेलिना की तबीयत खराब है, अपने आप खा लेगी, तो साइमन अपना खाना खाने लगता है। स्लेंड्रीना भी अपने फ़ोन को देखते देखते खाना खा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही साइमन को बहुत अजीब सा फील होने लगा। उसकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। साइमन अपने चेयर से भी गिर पड़ा था। स्लेंड्रीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके डैड को ये क्या हो गया। साइमन दर्द के मारे जमीन पे तड़पे जा रहा था, लेकिन एंजेलिना सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देख रही थी। स्लेंड्रीना बार बार अपनी माँ को कह रही थी कि डैड को कुछ हो गया है, लेकिन एंजेलिना इस बार बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। स्लेंड्रीना को कुछ समझ में नहीं आया कि उसकी माँ ऐसा कर क्यों रही है। लेकिन तभी एंजेलिना की आंखें एकदम लाल हो गई और स्लेंड्रीना को कहने लगी कि अब तुम्हारी बारी। तभी एंजेलिना स्लेंड्रीना के पीछे हाथ धोकर पड़ गई, उसे जान से मारने के लिए। स्लेंड्रीना अपनी ही माँ से बचते बचाते इतनी रात को घने जंगलों के अंदर भाग जाती है और सीधा जैसे तैसे कर कर वो ग्रीनी के घर पे पहुंचती है और सीधा ग्रीनी को सारी बात स्लेंड्रीना बता देती है। ग्रीनी ने जब ये चीज़ सुनी कि उसकी बेटी ने अपने पति को जान से मार दिया और अपनी बेटी को भी जान से मारने की कोशिश की, तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन फिर भी वो अपनी पोती स्लेंड्रीना को अपने साथ रखती है और उसको पालती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर एंजेलिना को हो क्या गया कि उसने अपने पति को जान से मार दिया और अपनी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। तो मैं आपको बता दूं, एंजेलिना जब 17 साल की थी तब उसे जंगल के अंदर एक नोटबुक मिली थी और वो नोटबुक कोई नॉर्मल नोटबुक नहीं थी। वो एक ब्लैक मैजिक की बुक थी जिसे अक्सर एंजेलिना पढ़ा करती थी। इस बुक के बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया, ना ही अपने पति साइमन को बताया, ना ही अपनी माँ ग्रीनी को बताया। एंजेलिना को पता था कि अगर वो इस बुक के बारे में किसी को बताएगी तो वो उससे बुक छीन लेंगे, इसलिए वो इस बुक के बारे में किसी को नहीं बताती। लेकिन एंजेलिना एक चीज से बड़े अनजान थी। उसे इस चीज के बारे में नहीं पता था कि वो जिस बुक को पढ़ रही है उस बुक को पढ़ते वक्त धीरे धीरे डेविल के वश में आती जा रही है। इस चीज के बारे में एंजेलिना को नहीं पता था और उसी रात वही हुआ। वो पूरी तरह से उस डेविल के वश में आ चुकी थी, जिसके बाद वो अपने पति को खाने में जहर देके मार देती है। लेकिन बाद में एंजेलिना को इस चीज का बहुत अफसोस होता है। तुम गेम में भी देख सकते हो, हाउस ऑफ स्लेंड्रीना। यहाँ पे तुम देखोगे कि एंजेलिना रो रही है। अब बात करते हैं स्लेंड्रीना की, जो कि ग्रेनी के साथ रहती है। ग्रेनी स्लेंड्रीना का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसको अच्छे से पालती है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, 18 की एज में आकर स्लेंड्रीना भी एक लड़के के क्लोज आ जाती है और वो लड़का
और कोई नहीं नॉसफेरातु होता है, जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते होगे। कुछ सालों के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और इनकी एक बेटी भी होती है, जिसे तुम गेम में भी देख सकते हो, स्लेंड्रीना द असाइलम में। अब बात करते हैं कि स्लेंड्रीना घोस्ट कैसे बन जाती हैं। तो हुआ यूं कि स्लेंड्रीना को वही बुक मिलती है जो सी बुक उसकी माँ स्लेंड्रीना को मिलती है, मतलब कि ब्लैक मैजिक की बुक। जिसके बाद स्लेंड्रीना भी उस बुक को पढ़ने लगती है। तभी उसने देखा कि उस बुक में लिखा था कि एक ऐसा रिचुअल है जिसे रिचुअल को परफॉर्म कर कर तुम एक ब्लैक मैजिक की ताकतों को हासिल कर सकते हो। अब ये चीज देखकर स्लेंड्रीना लालच में आ गई। वो उस ब्लैक मैजिक की ताकतों को हासिल करना चाहती थी, लेकिन इस ब्लैक मैजिक का रिचुअल करने के लिए उसे किसी की बलि भी चढ़ानी होगी। तो वो बिना कुछ सोचे समझे ब्लैक मैजिक की ताकतों को हासिल करने के लिए अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा देती है। जिसके बाद स्लेंड्रीना को वो ताकतें मिल तो जाती हैं, लेकिन वह अब एक इंसान नहीं रह जाती, वो अब एक घोस्ट बन जाती हैं। जिसके बाद स्लेंड्रीना अपनी ब्लैक मैजिक की ताकतों से ही अपनी मॉम को जिंदा करती है और साथ ही साथ अपनी डैड को जिंदा करती है, जो बहुत टाइम पहले मारे जा चुके थे। लेकिन ये दोनों भी एक घोस्ट के फॉर्म में जिंदा होते हैं। ग्रेनी को भी स्लेंड्रीना घोस्ट बना देती है। तो ये थी स्लेंड्रीना की पूरी बैक स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आ जाता है, हाइप भी कर देना। नेक्स्ट स्टोरी तुम किस पे देखना चाहते हो कमेंट करके बता दो।